आप लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान। साथियों, आप लोगों के सामने जो ये दृश्य दिखाने जा रहा हूं और इसके बारे में बताना चाहता हूं कि साथियों, आज हमारे देश की जो हालात है, जो हालात पैदा हुई है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारत देश की, अब भारत देश में रहने वाले लोगों में कहीं न कहीं अंदर जिज्ञासा, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना में कमी, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी, सहयोग न करना, इसकी मूल कारण है संविधान के प्रति जागरूक न होना, सही शिक्षा को ग्रहण न करना और संविधान में प्रदत्त अधिकार हर मानव को जो देना चाहिए उसे उस पद पर पहुंचने वालों ने नहीं दिया। इस कारण से जो ये दृश्य भेड़ का है, भेड़ों की होती है, भीड़ जो दिख रही है भेड़ों की, यह भीड़ जो होती है भेड़ों की आखिर क्यों होती है? क्योंकि भेड़ हमेशा सर नीचे करके चलता है। वह कभी भी सर उठा करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दिशा का ज्ञान, सम्यक चीज सीखना नहीं चाहता है। इसलिए भीड़ हमेशा भेड़ों की देखने को मिलती है। आज हमारा समाज, देश का नागरिक अपने हक अधिकार के लिए सर उठा करके जीने की मन में तमन्ना नहीं रखता है। वह भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है। जिधर भीड़ चलती है उधर चल देता है, चाहे वो राजनीतिक परिवेश में हो, चाहे सामाजिक परिवेश में हो, या किसी भी दृश्य में हो, जिधर भीड़ देखता उधर चल देता है। लोगों के मन में यह एक भ्रांति होती है कि ज्यादा जिधर भीड़ है वो बहुत ही समझदार होगा, लेकिन ये नहीं देखता कि वह ज्यादा भीड़ क्यों जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं भोजन बट रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं नाच गाने हो रहे हो। और नाच गाने और भोजन देने वाला व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं होता है। और भीड़ उधर चली जाती है, क्या बट रहा है, क्या मिल रहा है, इस चक्कर में भीड़ चली जाती है। लेकिन जो समझदार होगा वो अपना सर उठा करके भीड़ का हिस्सा न बन करके उसकी जानकारी करता, समझदारी करता है तभी जब वो अपने सर को उठा करके सम्यक ज्ञान और विज्ञान को अपने बुद्धि और विवेक पर, अपने पैरों पर स्वाभिमान बन करके कार्य करने की क्षमता रखता। वो अपने अंदर खुद को झांकता है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर निर्माण भगवान से हुआ है, भगवान पैदा किया है, तो भगवान भोजन देगा, और भीड़ में कोई भोजन देता है उसे ही भगवान मान लेते। यह कभी हालात थी जब हमारा देश में संविधान नहीं था, लेकिन संविधान ने जो आपको हक अधिकार दिया है, उस हक अधिकार को पाने के लिए आपको स्वाभिमान बनना पड़ेगा। अपने हक अधिकार को लेने के लिए सही शिक्षा, संविधान की शिक्षा का ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए हमारा देश का सभी सर्वांगीण विकास न होकर के मोनेटाइजेशन हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति धरोहर बिकती जा रही है। इस भीड़ और भीड़ के हिस्सा के कारण, इस भीड़ के हिस्सा के कारण जनता भीड़ में अपने वोट और अधिकार को समझ नहीं पाती है और वोट को, मताधिकार का प्रयोग करने की जगह वो मतदान कर देती है। दान करना उसका विनाशकारी कारण है, और दान करने के बाद व्यक्ति कभी भी हक अधिकार नहीं मांग पाता। इसलिए मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को सम्यक शिक्षा, सम्यक दीक्षा, सम्यक आज्ञाकारी अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पित दृढ़ संकल्प और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सर उठा के जीने के लिए भीड़ की हिस्सा न बन करके सम्यक समझदार लोगों के साथ मिल करके, सही लोगों के साथ मिलकर के समझदारी का हिस्सा बने और भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो सदियों सदियों गुलाम बने रहेंगे, और गुलाम व्यक्ति कभी
अपनी वजूद, अपना वर्चस्व, अपनी चीजें, अपने राष्ट्र और का विकास नहीं कर पाता है, उसे किसी भी हाल में वह अपना वजूद नहीं बचा पाता है। इसलिए साथियों, हमेशा जीवन में अपने वजूद को बचाना है तो भीड़ का हिस्सा ना बने, सही मार्गदर्शन पर चले। समझदार व्यक्ति जो आपके हक अधिकार दिलाने का काम करे, उसके साथ मिलकर कदम से कदम चलिए और अपने सर को चौकन्ना रखिए कि दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है, दुश्मन आपके हक अधिकार को छीन सकता है, जर सकता है। इसलिए अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आपको सम्यक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, आपको इन चीजों पर सदा के लिए विचार करना होगा और जीवन में कभी भीड़ का हिस्सा ना बने।